गुड इवनिंग दोस्तों। और आज हम बहुत लंबे समय बाद ये मेरा वीडियो आ रहा है, जो कि कुछ सडनली वर्क पर जाने के कारण मैं अभी कंटिन्यूशन नहीं कर पाया। सो अब मेरी रेगुलरिटी वीडियो आएंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ में, जो लगभग आप देखेंगे कि सभी बैंकों में या सभी आप जितने भी एसएससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, या आपका यूपीपी हो और सीजीएल हो, जो सब्जेक्ट आता है, मेनली जो सब्जेक्ट आता है सभी एग्ज़ामों में, पहले हम वो चैप्टर कवर करेंगे। और चैप्टर कवर करने से पहले हम देखिए बेसिक से लेकर हाई तक जाएंगे। तो उसमें क्या है, हमें सबसे पहले क्या देखना है, कोई भी सब्जेक्ट कवर करने से पहले हमें ये देखना है कि हम उसके बारे में कितना नॉलेज रखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको देख लिया जाए, जैसे प्रॉफिट लॉस है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस, डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है, कैसे हम डिस्काउंट को आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, और मार्केट प्राइस क्या होता है। तो ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। और पता होने का मतलब मीन्स ये नहीं है कि आप उसको देख कर रट लिए, नहीं। आपकी जब तक मैथ अच्छी नहीं होगी, जब तक आप खुद से उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, मीन्स आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये प्रॉफिट कैसे आएगा, लॉस कैसे हुआ, और अगर कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं तो उसमें अगर बेच रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। और कोई भी सवाल आए उसको आप जो है उसको पहले अच्छे से पढ़िए, सवाल क्या रहा है उसको समझिए, देन उसके बाद आप पेन उठाइए। और मैं बेसिकली जो पढ़ाऊंगा, जो मेरी स्ट्रेटजी है वो ये रहेगी कि मैं ज़्यादा पेन का यूज नहीं करूँगा। मैं मोस्टली होगा जितना हो पाएगा उतना मैं आपको सवाल जो है वैसे जैसे थ्योरी पढ़ाते ना, वैसे मैं आपको समझा दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगी ये सवाल कैसे हो गया। और हाँ दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात ये है, बहुत लोगों को मैंने ये देखा है, कहते मेरी स्पीड नहीं बनती, मैं चाहे जितनी कोशिश करूँ स्पीड नहीं इंक्रीज होती। तो स्पीड इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं होती। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, स्पीड का सीधा फंडा है इंक्रीज होने का। वो सीधा फंडा ये है कि अगर सवाल देखते ही आपके माइंड में स्टेप बाय स्टेप कि ये सवाल क्या कह रहा है, अब इस स्टेप के बाद मुझे क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे ये सॉल्व होगा, अगर पूरे आपके माइंड में स्टेप बाय स्टेप आए जा रहे हैं कि मुझे ऐसे सॉल्व करना है और ऐसे ये सवाल आएगा, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप सोचोगे नहीं पहले सवाल आ जाए, उसको हम देखें समझें तब स्पीड आएगी, तो इट इज इम्पॉसिबल। ऐसे स्पीड नहीं आती। स्पीड लाने का सबसे अच्छा फंडा है आपको सवाल देखते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाए। देन उसके बाद जब आपके माइंड में पूरा उसका व्यू आ जाए कि ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होगा, देन उसके बाद पेन उठाइए और उसको सॉल्व करिए। आपको बहुत ही इजी आप उसको सॉल्व कर लेंगे। जब आपको सवाल ही नहीं आता, आपको वहाँ पेपर के टाइम सोचने का टाइम नहीं मिलेगा।
तो ये स्पीड आपको बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो जाएगी अगर आप ऐसा करेंगे। अगर आप वही होगा कि नहीं हमें पहले सवाल आए उसके बाद ही हम देखें और आपके माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा तो ये तो फिर स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। तो सबसे पहले आप सवाल को समझिए, उसकी चीज़ें क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, और आप अपने हिसाब से कोरिलेट करिए। और रही फार्मूला की, तो कोई भी सवाल आए आप फार्मूला मत रटिए, आप उसको समझिए क्या क्या आ रहा है और मुझे करना क्या है। बस इतना सा फंडा है कि हम अपने मैथ को बहुत अच्छा बनाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करेंगे और पहले हम आपको पूरा बेसिक बताएंगे, पूरा एक एक चीज़ें, क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, क्या डिस्काउंट होता है, क्या मार्क प्राइस होता है, कैसे मार्क प्राइस को आइडेंटिफाई करेंगे कि इतना डिस्काउंट हुआ है, कैसे हम अगर कोई कॉस्ट प्राइस दिया है या सेलिंग प्राइस दिया है तो उसमें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको 1 by 1 और आपको समझना पड़ेगा कि कैसे निकले। उसके बाद ही आप सवाल की ओर बढ़िएगा, और सवाल हम चलेंगे छोटे लेवल से लेकर हाई लेवल तक। ठीक है दोस्तों, तो ये इस वीडियो तक इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।